अच्छा, तो कल हमने एंजियोस्पर्म स्टार्ट किया था, याद है ना? मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनका सीड है फ्रूट के अंदर, इनक्लोज्ड इन फ्रूट। ठीक है, अब इन्होंने फ्रूट बनाया है, इस फ्रूट के अंदर इनके पास है सीड। ठीक है, सीड फ्रूट के अंदर क्यों है? क्योंकि इन्होंने फ्लावर बनाया है, मतलब कि ये हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने फ्लावर बनाया है। अब फ्लावर के मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स, सॉरी पहले तो 3 पार्ट्स थे। ठीक है, कौन कौन से? एक था पेडिसिल, ठीक है, इसके बाद थैलेमस और फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स वही 4 टाइप्स के थे, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पिल। ठीक है, अब इन्होंने फ्लावर बनाया है, मतलब कि इनके पास कार्पिल है। कार्पिल के वही 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इन्होंने जब फ्लावर बनाया है, इनके पास जब कार्पिल है तो मतलब कि इनके पास ओवरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ओवरी चेंज होती है, राइपेंड होती है फ्रूट में। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इनके पास फ्रूट है और उसी फ्रूट के अंदर जो है ना इन्होंने सीड बनाए हैं, मतलब कि इन्होंने इनका ये जो सीड हैं वो हैं फ्रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्लावर बनाया है, इनके पास कार्पिल या पिस्टिल है, इनके पास ओवरी है, उसी ओवरी के अंदर इनके पास ओव्यूल हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ओव्यूल हो गए सीड में चेंज और ओवरी हो गई फ्रूट में चेंज। आया ना समझ में? ठीक है, तो जो है ना इनके पास सीड है फ्रूट के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर के मैंने जो है ना वो आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हैं, पेडिसिल, थैलेमस और फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स जो थे वो थे 4 टाइप्स के, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पिल। ठीक है, या हम कहें कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशम और गाइनोशम। अब उनमें से जो एंड्रोशम था वो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद है ना, और जो गाइनोशम था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब जो एंड्रोशम था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके एक यूनिट को, ठीक है, एंड्रोशम तो ग्रुप है, उसके एक यूनिट को हम कह रहे थे स्टेमिन। अब स्टेमिन के हैं 2 पार्ट्स, स्टेमिन के हैं 2 पार्ट। कौन से? एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। ये है फिलामेंट, दूसरा इसका है दूसरा पार्ट कौन सा? एंथर। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम इस स्टेमिन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम कार्पिल को पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर रिप्रोडक्शन इन 2 पार्ट्स का होना जरूरी है। सेपल और पेटल जो है ना वो रिप्रोडक्शन में जो है वो कोई इनका रोल नहीं है। ठीक है, सेपल जो है वो प्रोटेक्शन देता है, पेटल जो है वो ब्यूटी या स्मेल देता है। रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है वो है स्टेमिन और कार्पिल। ठीक है, तो इसलिए ही हम स्टेमिन और कार्पिल को कहते हैं नेसेसरी पार्ट, और सेपल, पेटल को हम कहते हैं एसेसरी पार्ट, गैर जरूरी पार्ट। ठीक है, तो जो है ना स्टेमिन को पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद कार्पिल को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि स्टेमिन के 2 हिस्से हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है। एक्चुअल जो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है एंथर, क्योंकि एंथर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एंथर जो है ना वो है एक्चुअल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब उस एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करने वाला जो है ना वो है ये फिलामेंट। ठीक है, जिस तरह फ्लावर मेन प्लांट से कनेक्ट है थ्रू पेडिसिल, तो पेडिसिल को हम कहते हैं स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो इसी तरह एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करने वाला है ये फिलामेंट, मतलब कि फिलामेंट हो गया स्टॉक ऑफ एंथर। ठीक है, चले, अब एंथर जो है ना वो है एक्चुअल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सही है, कुछ फ्लावर होते हैं जिनके एंथर 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, और कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनके एंथर
एंथर 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कुछ होता है पाई चेंबर और कुछ एंथर होते हैं टेट्रा चेंबर। ठीक है, चेंबर है एंथर का जो है ना वो हिस्सा। ठीक है, हर चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है एक सेल जो कि होता है डिप्लॉइड। इसमें होता है एक डिप्लॉइड सेल। ठीक है, इस डिप्लॉइड सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, सही है। अच्छा, इधर आपके जहन में एक सवाल होगा कि जब ये है मेल एंथर जो है ना वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसको हम मदर सेल क्यों कहते हैं, फादर सेल क्यों नहीं कहते? ठीक है, क्योंकि देखें चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाली जो है ना वो है मदर। उस चाइल्ड को बनाने में मेल का किरदार है। मेल स्पर्म देता है तभी वो चाइल्ड बनता है, लेकिन चाइल्ड बनता है फीमेल बॉडी के अंदर, जहां वाटर में बनता है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वाटर में बनता है। ठीक है, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है फिर या तो चाइल्ड जो है ना वो बनता है फीमेल बॉडी के अंदर जिस तरह इंसानों में बन रहा है, या फिर चाइल्ड जो बनता है वो बनता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद एग में अंदर, जिस तरह हेन मुर्गी का चिक जो है वो बनता है। ठीक है ना, तो फादर में आपने जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत सारे जानदार हैं। तकरीबन जो है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक 1.5 मिलियन जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, पर उनमें से कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिनका मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करे, जिनका फादर चाइल्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है, आया ना समझ में? इधर भी जो है ना इसमें से नए सेल बन रहे हैं, इसमें से नए सेल बन रहे हैं। तो इन नए सेल्स को हम कहेंगे डॉटर सेल, और पेरेंट सेल को जो कि नए सेल बना रहा है उसको हम कहेंगे मदर सेल। ठीक है, क्योंकि नए सेल बन रहे हैं इसमें से, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्या, मदर सेल। और फिर जो नए सेल बने उनको हम कहेंगे डॉटर सेल। क्यों डॉटर सेल कहेंगे? क्योंकि आगे चल के वो सेल भी नए सेल बनाते हैं। ठीक है, तो डॉटर ही आगे चल के मदर होगी। आया ना समझ में? डॉटर सेल ही आगे चल के मदर सेल बनेंगे। ठीक है, सन वाले सेल जो है ना वो आगे चल के मदर सेल तो नहीं बनेंगे। आया ना समझ में? सन तो मदर नहीं बनेगा, डॉटर ही मदर बनेगी। आया ना समझ में? इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि इसको हम जो है ना वो कहते हैं मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके पास है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि है डिप्लॉइड। इसमें होती है मियोसिस, मियोसिस 1। ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों सेल होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 हुई है तो मियोसिस 1 होने की वजह से एक डिप्लॉइड सेल में से 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। आया ना समझ में? ठीक है, अब होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो है वो है सेम एज अ माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में आपको जो है ना वो डिफरेंस जो है वो आपको पता होगा कि मियोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ होता है फ्रॉम पेरेंट सेल, और माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा एज पेरेंट सेल। मियोसिस 2 है सेम एज अ माइटोसिस, मतलब कि इन 2 सेल में से 4 सेल बनेंगे। चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो वही होगा, हैप्लॉइड होगा, जो कि इन सेल में है, जो कि इन सेल्स में है। आया ना समझ में? मियोसिस 2 ही 2 हैप्लॉइड सेल में से 4 हैप्लॉइड सेल बने। ठीक है, अब इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। अब इन 4 माइक्रोस्पोर के ऊपर जो है वो बाल बनती है। माइक्रोस्पोर के ऊपर बाल बनती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बाल हम इन माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन।
पोलिन ग्रेन, ठीक है। पोलिन ग्रेन के अंदर, ये पोलिन ग्रेन है कि पोलिन ग्रेन के अंदर ये जो सेल है माइक्रोस्पोर पड़ा हुआ है, वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में, वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं जनरेटिव और दूसरे को हम कहते हैं ट्यूब, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये दोनों जो है ना वो है माइक्रोस्पोर में से बने हुए पोलिन ग्रेन के अंदर। आया ना समझ में? ठीक है, सही है। अब इन दो सेल्स वाले स्ट्रक्चर को, पोलिन ग्रेन के अंदर जो माइक्रोस्पोर से बने हुए जनरेटिव और ट्यूब सेल वाला टू सेल्ड जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट। सही है, ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अब ये है स्टिग्मा, ये तो था स्टेमन। अब है कार्पेल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल के मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, सही है। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो है वो है ओव्यूल, ठीक है, सही है। ओव्यूल को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। जिस तरह स्टेमन के एक चैम्बर को हम कह रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सेल है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सेल है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, सही है। इसमें भी मियासिस 1, इसमें से 2 हैप्लॉइड सेल बने, वही मियासिस 2 होती है, 2 में से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है। आया ना समझ में? सही है। इन 4 में से 3 हो जाते हैं डीजनरेट, 3 हो जाते हैं डीजनरेटेड, 3 हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड, खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाकी बचता है एक, ठीक है, एक सेल। उस एक सेल को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार डिवीजन होती है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में फंक्शनल मेगास्पोर वरी 3 दफा डिवाइड होता है, ठीक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, हैप्लॉइड सेल है, फंक्शनल मेगास्पोर। फर्स्ट डिवीजन हुई, एक में से 2 सेल बने। सेकंड डिवीजन होती है, 2 में से 4 सेल बनते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड, क्योंकि ये सारी माइटोसिस हो रही है ना। अब थर्ड डिवीजन होती है। थर्ड डिवीजन कैसे होती है कि 3 सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, माना कि इनका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। 3 कंप्लीटली डिवाइड हो गए, 3 में से 6 सेल बन गए, ठीक है। चौथे सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। चौथे सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होने की वजह से ये एक ही सेल रहता है, पर क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है ना, तो इसके अंदर जो है ना वो 2 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, 7 सेल, ये 6 सेल, 7वां ये सेल, 7 सेल पर एक सेल के पास है 2 न्यूक्लियस,
ठीक है, बाकी हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो है 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर। इस 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आया समझ में? मेल गैमेटोफाइट बना और फीमेल गैमेटोफाइट बना। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि ये मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर है ना। पोलन ग्रेन जो है वो चैम्बर के अंदर पड़े हुए हैं। अब चैम्बर होता है ब्रस्ट, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, उनके पांव से ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, वही इंसेक्ट उड़ के स्टिग्मा तक आते हैं, फीमेल पार्ट तक आते हैं, उधर ये पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। इंसेक्ट तो चला गया वापस। अब जो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे पड़ा है, इसके अंदर हैं 2 सेल। कौन से? ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल जो है ना वो होता है इलांगेट। इस इलांगेट होके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को क्रॉस करके ओव्यूल तक जो है वो आता है। ओव्यूल के अंदर जो है ना ये सेल, ये स्ट्रक्चर पड़ा है 7 सेल 8 न्यूक्लियस फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के अंदर जो है वो पड़ा है, ठीक है ना। अब उनमें से एक है जिसके अंदर हैं 2 न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं डायपोल सेल। इसको हम कहते हैं डायपोल सेल। और एक है जिसको हम कहते हैं एग, जिसको हम कहते हैं एग। ठीक है, ये है डायपोल सेल, ये है एग। ठीक है, 2 जो हैं वो हैं एंटीपोडियल सेल और 3 जो हैं वो हैं साइनरगिड्स। ठीक है, इन साइनरगिड्स का और एंटीपोडियल का जो है ना वो रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में कोई किरदार नहीं है। ठीक है, किरदार जो है, रोल जो है वो है इस डायपोल का और एग का। आया ना समझ में? ट्यूब सेल तो हुआ इलांगेट, सही है। इधर जो पोलन ग्रेन पड़ा है उसमें है ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल तो हुआ इलांगेट, इलांगेट होके वो ओव्यूल तक पहुंच गया जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर है। पर जो जनरेटिव सेल है वो फिर से डिवाइड होता है। ठीक है, ये ट्यूब सेल, ये तो हुआ इलांगेट। जनरेटिव सेल जो है वो फिर से डिवाइड हुआ, ये 2 बने स्पर्म। ये 2 क्या बनते हैं? स्पर्म। ये 2 स्पर्म इसी ट्यूब सेल के थ्रू जो है वो स्टिग्मा स्टाइल को क्रॉस करके ओव्यूल को, ओवरी को क्रॉस करके ओव्यूल के अंदर जो है वो आ गए। 2 स्पर्म आ गए ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। एक स्पर्म एग से मिलता है, एग से मिलके वो बनाता है जाइगोट। दूसरा स्पर्म डायपोल से मिलता है, डायपोल से मिलके बनाता है क्या? ट्राइपोल। ठीक है, अब एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ये हार्मोन जो है ना वो हम इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन क्या करता है? इस ट्राइपोल को भी डिवाइड और रीडिवाइड करवाता है, जाइगोट को भी डिवाइड और रीडिवाइड करवाता है। इस हार्मोन का काम है डिवीजन करवाना। तो वो हार्मोन जाइगोट जो बना है उसको भी डिवाइड और रीडिवाइड करवाता है, ट्राइपोल जो बना है उसको भी डिवाइड और रीडिवाइड करवाता है। ट्राइपोल जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होके बनाता है एंडोस्पर्म, और जाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होके बनाता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म जो है ना वो है इस एम्ब्रियो का फूड। ठीक है, एम्ब्रियो का फूड जो है वो है ये एंडोस्पर्म। आया ना समझ में? अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये पूरा ओव्यूल, जिसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर था, ये ओव्यूल के अंदर ही था ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पूरा ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाता है सीड में, और ये ओवरी जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? फ्रूट में। आया ना समझ में? ठीक है, फ्रूट पक गया, हमने काट के खा लिया, बाकी बचा सीड। ठीक है, सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो पड़ा है। ठीक है, ये एम्ब्रियो जो है ना वो जब तक के जर्मिनेट नहीं होता तब तक इसको फूड चाहिए ना, वो एंडोस्पर्म वाला फूड ये इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है। अब जब ये एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट होता है, सीड कोट को तोड़ के बाहर निकलता है, तो ये करता है फोटोसिंथेसिस करके फिर अपना फूड खुद ही तैयार करता है, फिर ये प्लांट में चेंज हो जाता है। आया ना समझ में? अब क्योंकि मेल के दो स्पर्म फीमेल के दो अलग अलग सेल्स से फ्यूज हो रहे हैं, एक स्पर्म एक से फ्यूज हो रहा है, जाइगोट बना रहा है, दूसरा स्पर्म डायपोल से फ्यूज होकर ट्राइपोल बना रहा है, क्योंकि मेल के दो स्पर्म, मेल के दो सेल, मेल के दो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं फीमेल के दो सेल्स से, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म वगैरह में नहीं है। ठीक है।